खट्टी मीठी कहानियाँ। सुभद्रा के पति का अच्छा व्यवसाय है। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब उसका इकलौता बेटा राजीव भी पिता के साथ अपने बिजनेस का काम देख रहा है। राजीव की ब्याह की उम्र हो गई है, लेकिन उसकी माँ सुभद्रा को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। सुभद्रा का अरमान है कि वह एक सुंदर, सुशील और अच्छा कमाने वाली लड़की से ही अपने बेटे राजीव की शादी करे। एक दिन सुभद्रा की सहेली किरण उसके घर आती है। अरे सुभद्रा, कैसी हो बहन? बहुत दिन से मिलना नहीं हुआ, तो सोचा आज तुम्हारी खैरियत पूछती चलूं। वैसे तो सब कुछ कुशल मंगल है बहन, बस मेरे राजीव के लिए अच्छी लड़की मिल जाए तो मेरे सर से घर की जिम्मेदारी कम हो। तुम्हारा राजीव पढ़ा लिखा सर्वगुण संपन्न है, उसे भला लड़कियों की कमी कब से होने लगी? तुम एक रिश्ता ढूंढोगी तो 10 पाओगी। वो तो तुम सही कहती हो, लेकिन मुझे अपनी ही बिरादरी की लड़की चाहिए जो अच्छा कमाती हो और मेरे बेटे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अच्छा, है तो एक लड़की, नाम नैना है, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, संपन्न परिवार की लड़की है, दिखने में भी अच्छी ही है। तुम कहो तो बात चलाऊं? अपनी सहेली की बात सुनकर सुभद्रा झटपट नैना के परिवार से मिलने को राजी हो जाती है। नैना के पिता भी बेटी के लिए सुयोग्य वर तलाश रहे थे, इसलिए नैना और राजीव की चट मंगनी और पट शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना बेटा, सुबह 5 बजे मैं और तुम्हारे ससुर जी चाय पीते हैं। उसके बाद 8 बजे तक नाश्ता करवा के तुम आराम से अपने कॉलेज जा सकती हो। क्या कहा? सुबह 5 बजे? लेकिन इतनी सुबह आप लोग क्यों उठ जाते हैं माँ जी? मैं तो 7 बजे से पहले कभी नहीं उठती। फिर रात में मुझे लेक्चर भी तो तैयार करना होता है, तो सोने में लेट हो जाता है। माफ कीजिएगा, इतनी सुबह तो मैं नहीं उठ पाऊंगी। आप एक काम कीजिए, एक कुक रख लीजिए, काम आसान हो जाएगा। क्या कहा? अब इस घर में चाय के लिए भी कुक रखना पड़ेगा? अरे 4 लोगों का खाना बनाने में समय ही कितना लगता है। मैं साफ बताए दे रही हूँ, मेरे घर में ना आज तक कोई कुक आया है ना आगे आएगा। तो फिर खाना कौन बनाता था? मैंने इतने साल अपने हाथों से बनाकर ही सबको खिलाया है। तो ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन सुबह नैना सुबह 7 बजे उठी और नहाकर रसोई में आ गई। माँ जी, जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। मुझे 8 बजे तक कॉलेज के लिए निकलना पड़ता है। क्या कहा महारानी? मैं तुम्हें नाश्ता बनाकर दूंगी तो तुम दफ्तर जाओगी? अरे मैं कहती हूँ, बहू क्या मैं फोड़े पर घिसने को लाई थी जो सब काम मुझे ही करने हैं? लेकिन माँ जी, आपने ही तो कहा कि आपको कुक के हाथ का खाना नहीं खाना, और मैं तो इतनी सुबह उठकर रसोई नहीं संभाल पाऊंगी। देख रहा है राजीव, तेरी बीवी ने आते ही रंग दिखाने शुरू कर दिए। कहती है वो रसोई में काम नहीं करेगी। डोली से उतरे 2 दिन हुए नहीं और मुझ पर हुक्म चलाकर कहती है कि मैं उसका टिफिन बना दूं। हाय हाय, क्या इसी दिन के लिए लोग बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि कल को बहू आए तो उसकी चाकरी करनी पड़े? माँ, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं? वो अच्छा कमाती है, एक कुक अफोर्ड कर सकती है, तो क्यों आप उससे ये सब कराना चाहती हैं? बेटे की बात सुनकर सुभद्रा को और भी अधिक क्रोध आ जाता है। राम राम राम, ना जाने क्या मंत्र फूंक दिया है मेरे बेटे पर। 2 दिन में बीवी की हाँ में हाँ मिलाने लगा है। इनसे तो अब कुछ भी कहना अपनी इज्जत खोने वाली बात है।
अब तो रोज ही सुभद्रा और नैना की घर के काम को लेकर झिकझिक होने लगी। सुभद्रा नौकर रखने को तैयार नहीं थी और नैना को घर और बाहर दोनों जगह पिसना किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। यूं ही समय बीत रहा था। अचानक न जाने क्या हुआ, राजीव और उसके पिता का सारा बिजनेस ठप हो गया। अब तो घर चलाने के लिए भी वे सब नैना की तनख्वाह पर निर्भर हो गए थे। एक दिन माँ जी, ये कैसा खाना बनाया है आपने? मैं देख रही हूँ आजकल आप रोज बस दाल रोटी ही बनाती हैं। मुझसे ऐसा खाना नहीं खाया जाएगा। देख बहू, मैं भी कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। पका पकाया मिल रहा है, चुप लगाकर खाती रह। वैसे भी घर में रुपयों की किल्लत हो गई है। ये भी कोई बात हुई भला? मैं पूरे दिन काम करके घर लौटती हूँ, इतनी अच्छी तनख्वाह मिल रही है मुझे। क्या 2 वक्त का ढंग का खाना मांगना भी अब इस घर में गुनाह है? छोटी सी बात को लेकर आज फिर दोनों सास बहू में तू मैं शुरू हो गई थी। जब से व्यापार में घाटा हुआ था, ये तू मैं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। एक दिन नैना अपनी सास सुभद्रा से कहती है, देखिए माँ जी, अब मैं इस रोज रोज की चिकचिक से परेशान हो गई हूँ। घर में अपनी पूरी तनख्वाह लुटाने के बाद भी ना तो ढंग का भोजन मिलता है, ना सुकून के 2 पल नसीब होते हैं। ऊपर से आप हर समय ताना देती हैं कि सारा काम आप करती हैं। आप घर पर रहती हैं तो घर का काम भी तो आप ही संभालेंगी ना। खैर, मैं अब इन सब से मुक्ति चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम बंटवारा कर लें। अच्छा, तू कल की आई लड़की मुझे सिखाएगी? क्या कहा तूने? बंटवारा चाहिए? ये ले, हो गया बंटवारा। 4 दिन में अकल ठिकाने ना आई तो मेरा नाम भी सुभद्रा नहीं। इतना कहकर सुभद्रा ने आंगन के बीचों बीच से एक लाइन खींच दी। अच्छा हुआ जान छूटी। अब मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अपनी तनख्वाह को जैसे चाहूँ वैसे खर्च करूँगी। जो जी में आएगा वो खाऊंगी। ठीक है ना? जब 4 दिन खुद से घर गृहस्थी संभालेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे भी घर गृहस्थी के कामों से थोड़ा छुटकारा मिलेगा। मैं ही क्यों नौकरानी बनकर पिसती रहूं? ऐसा सोचकर दोनों मन ही मन बहुत खुश होती हैं और अपनी अपनी गृहस्थी सजाने लगती हैं। नैना और सुभद्रा अब अलग अलग भोजन पकाती हैं। वो एक दूसरे से बात भी नहीं करती हैं। इसीलिए राजीव भी अब माँ की ओर नहीं जाता है। शुरू में कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद उफ, क्या मुसीबत है। सुबह सुबह उठो, पहले घर के काम करो, फिर खाना बनाओ, उसके बाद जॉब पर जाओ। काम करके मेरा तो जीवन ही नर्क बन गया है। सोचा था एक नौकरानी रखकर खूब मजे से रहूंगी, लेकिन ये काम वाली तो कोई सही से काम ही नहीं करती। माँ जी थी तो मुझे कभी भी घर गृहस्थी के कामों की चिंता ही नहीं करनी पड़ी। माना कि माँ जी जुबान की थोड़ी तेज है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कितने अच्छे से सब कुछ संभाल लेती थी। इस तरह बहू को अब अपनी सास की हर छोटी बड़ी बात याद आने लगी थी और साथ में रहने का अर्थ भी समझ आ रहा था। दूसरी ओर अरे आग लगी मेरी जुबान को। ना जाने मैंने क्या उल्टा पुल्टा बोल दिया जिसे सुनकर बहू मुझसे अलग हो गई। मैं ही तो उसे दिन रात ताने देती थी। अलग ना होती तो क्या करती। अब ये भी कोई जीवन है? चुपचाप 2 रोटी बनाओ और अकेले बैठकर खा लो। बेटे से भी कभी प्यार से भोजन करने के लिए नहीं पूछ सकती।
ऊपर से जब से व्यापार में घाटा हुआ है, घर का खर्चा चलाने के लिए भी नाक को चने चबाने पड़ रहे हैं। बहू कमा कर लाती थी तो घर कितने अच्छे से चल रहा था। मुझे 2-4 काम ही तो करने पड़ते थे। काम तो मैं अब भी कर रही हूँ। काश कि मैंने ये बंटवारा ना किया होता तो हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही होते। बहू तो बच्ची है, मैं तो समझदार थी। मैंने भी कौन सी समझदारी दिखाई। हाँ। ऐसा सोचकर दोनों सास बहू उस बंटवारे की लकीर के पास खड़ी होकर एक दूसरे को निहार रही हैं। क्या बात है, तेरी तबीयत खराब है क्या? इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है? खाना सही से नहीं खाती? हाँ, अब कोई खिलाता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि एक रोटी और खा ले। सुन, मैंने गोंद के लड्डू बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? लेकिन आपको और पापा जी को तो घी खाना मना है। आपने लड्डू क्यों बनाए? अपने लिए नहीं बनाए। सच माँ जी, मैंने कितने दिनों से भरपेट भोजन नहीं किया, खिलाइए ना। सुभद्रा दौड़कर लड्डू का डब्बा बहू को थमा देती है। वह भी खुशी खुशी लड्डू खाने लगती है। माँ जी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हम ये बंटवारा भूलकर फिर से साथ रह सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। माँ अपने बच्चों से अलग होकर कभी खुश होती है क्या? माँ जी की बात सुनकर बहू उनके गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अब से मैं जितना हो सके आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। मैं भी तुझे कभी ताने नहीं दूंगी बहू। मैं समझती हूँ तू भी दिन भर काम करके थक कर आती है। और हाँ, एक काम वाली भी लगा लेंगे, थोड़े काम कम हो जाएंगे तो झगड़े की गुंजाइश भी कम रहेगी। सुभद्रा और नैना को सामंजस्य और संतुलन का अर्थ समझ आ गया था। उस दिन के बाद सास बहू की फिर कभी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, छोटी मोटी नोक झोंक तो अभी भी होती रहती है, क्योंकि रिश्तों में प्यार का जायका बना रहे, इसके लिए कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तीखा स्वाद आना भी तो जरूरी होता है ना। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.